हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं फुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ट्रिगोनोमेट्री का जो सीरीज़ चालू कर रखा है उसमें ये मेरा सेकेंड लेक्चर होगा, जिसके तहत हम पढ़ाई करने वाले हैं। और वही जो हमने वहाँ छोड़ा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में, आज हम उसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और आपको बताएंगे कितने इजी ढंग से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ आपको एक सीरीज याद रखना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का। मेरे साथ आप पढ़ें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम बात करेंगे for any acute angle थीटा, यहाँ लिख लेते हैं पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हमने बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम इसमें ऐसे याद करेंगे, बोलो मेरे साथ, आप बोलो पंडित, पी फॉर पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, बोले हरे हरे। बोलो पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले हरे हरे। अब इसके आप रिवर्स में आ जाओ, हरे हरे, बोले, प्रसाद, बद्री, पंडित। सब में बट्टा का चिन्ह लगा दीजिए आप। ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इतने इजी ढंग से हम इसको याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले हरे हरे। क्या? पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले हरे हरे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। आप यहाँ से देख सकते हो कि P बाई एच के जस्ट अपोजिट क्या होता है? H बाई पी। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि P न्यूमरेटर में यहाँ और यहाँ P डिनोमिनेटर में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि साइन थीटा जो होगा, ऐसे लिख, टॉपिक डाल दीजिए रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। इसमें हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर। यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा जो होगा 1 बाई सेक थीटा के बराबर। सिमिलरली टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा के बराबर, 1 बाई कॉट थीटा के बराबर। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि साइन थीटा जो होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा के बराबर। ठीक मेरे दोस्त, रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब उसका उल्टा जो संबंध होता है किसमें, साइन थीटा का कॉसेक के साथ, कॉस थीटा का सेक के साथ और टेन थीटा का कॉट के साथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल ऐसे। एक मिनट, सर मैं आपसे पूछूं कि x का होल स्क्वायर बताएं तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं z का होल स्क्वायर बताएं तो आप कहेंगे सर जेड स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं सर कि आप साइन थीटा का होल स्क्वायर बताओ तो आप कहेंगे सर साइन थीटा स्क्वायर। ना आप गलत जा रहे हैं सर। साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर, एंगल पे हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक, ये इसके बराबर नहीं होगा, कतई नहीं होगा। साइन थीटा का जो होल स्क्वायर होगा
वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मैं पूछूं सर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बताओ आप कैसे लिखोगे, तो आप कहेंगे सर कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिखेंगे, ना कि कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक, मैं पूछूं सर टेन थीटा का होल स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे सर टेन स्क्वायर थीटा। मैं पूछूं सर कॉट थीटा का होल स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे सर कॉट स्क्वायर थीटा। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हम यहाँ गलती कर देते हैं कि साइन थीटा में स्क्वायर लगा दें। ठीक है, हम स्क्वायर लगेंगे साइन के साथ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस चीज़ को हम समझ लिए, इसको नोट कर सकते हैं आप। साइन थीटा का होल स्क्वायर हम साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, लिख लिए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कोसेंट रिलेशन। साहब इसको थ्योरम की तरह आप ट्रीट करिएगा। मैं इसका नाम थ्योरम 1 दे देता हूँ। कि टेन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के बराबर। फर्स्ट इसको लिख लीजिए, यहाँ आप सेकेंड लिखिए कि कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। और तीसरा टेन थीटा को अगर हम कॉट थीटा से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर होगा। ठीक, तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। पहले फर्स्ट को प्रूफ करेंगे कि टेन थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के बराबर होगा। हमने माना कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, consider a right angle triangle in which angle ABC इक्वल टू 90 डिग्री और इसको थीटा मान लिया, जो कि एक एक्यूट एंगल होगा। मतलब ACB इक्वल टू थीटा। ठीक, और हमने AB की लंबाई को x यूनिट मान लिया, BC की लंबाई को, इसको आप x यूनिट मान लीजिए, BC की लंबाई को y यूनिट, तो y यूनिट हमने मान लिया, और AC की लंबाई को r यूनिट मान लिया। ठीक, ठीक, तो पहले हमें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे प्रूफ, पहले लिखेंगे। ठीक, टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, आपको तो पता है सर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। सो हेयर परपेंडिकुलर कितना है, x यूनिट, तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन बेस कितना है, y यूनिट। ठीक, y यूनिट। अब करिए क्या मेरे दोस्त कि न्यूमरेटर में भी r से भाग दे दीजिए और डिनोमिनेटर में भी r से आप भाग दे दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय r इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने r से अंश में भी और हर में दोनों में भाग दिया। देन वी हैव टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर बट्टे में वाई अपॉन आर। अब इसको तो आप जानते हैं क्या होता है, एक्स क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, आर क्या है इस थीटा के लिए कर्ण, तो पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा। तो इस चीज़ के बदले हम इस
ट्रायंगल में साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं सर। अब बट्टे वाई अपॉन आर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो हमें फाइनली मिल गया कि टेन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही बात है आपको कि x बाई आर आ गया तो p अपॉन एच, तो p अपॉन एच हम तो जानते हैं साइन थीटा, सिमिलरली बेस अपॉन एच तो कॉस थीटा, हमें प्रूफ करना था टेन थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के बराबर हो। अब हम प्रूफ करेंगे कॉट थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के बराबर हो। ठीक है, उसी चीज़ को रहने देते हैं, हम यहाँ से सब चीज़ करेंगे। कॉट थीटा बराबर प्रूफ करना है कि कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के बराबर होगा। तो कॉट थीटा क्या जानते हैं आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही ना। तो बेस क्या है यहाँ पे y और परपेंडिकुलर क्या है x। सो उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे डिवाइडिंग बाय r in numerator and denominator। ठीक, then we have कि cot थीटा बराबर y अपॉन आर बटे x अपॉन आर।